विज्ञान के अनुसार आत्मा का वजन कितना होता है? महिला बाइक पर एक तरफ पैर करके क्यों बैठती है? रोटी गोल ही क्यों बनाई जाती है? छिपकली मोर पंख से क्यों डरती है? गुजराती लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? अनोखे सवाल जवाब के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इन सारे सवालों के जवाब हम बहुत ही विस्तार से हमारे इस पूरे वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने अनोखे सवाल जवाब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। विज्ञान के अनुसार आत्मा का वज़न कितना होता है? इंसानी आत्मा का वज़न कितना होता है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 10 अप्रैल 1901 को अमेरिका के डॉर्चेस्टर में एक प्रयोग किया गया। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने 4 अन्य साथी डॉक्टर्स के साथ प्रयोग किया था। इनमें 5 पुरुष और 1 महिला मरीज ऐसे थे जिनकी मौत हो रही थी। इनको खासतौर पर डिज़ाइन किए गए फेयरबैंक्स वेट स्केल पर रखा गया था। मरीजों की मौत से पहले बेहद सावधानी से उनका वजन लिया गया था। आत्मा होती है क्या? और मौत के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? आत्मा कैसी होती है? आत्मा का आकार प्रकार कैसा होता है? इन सब बातों पर अलग अलग चर्चाएं होती हैं। वैज्ञानिक भी तरह तरह की खोज करते रहते हैं और अपने शोध के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किए। उन्होंने मरने से पहले और बाद में मरीजों का वज़न किया और निष्कर्ष दिया कि मरने के बाद आदमी का वज़न 21 ग्राम कम हो जाता है, इसलिए आत्मा का वज़न 21 ग्राम होता है। जबकि यह निष्कर्ष गलत है। ये 21 ग्राम शायद ऑक्सीजन इत्यादि का वज़न होगा, जिसे डंकन आत्मा का वज़न समझने की भूल कर रहे हैं। आत्मा भार रहित होती है। आत्मा निराकार आकाश की तरह निराकार है। स्पेस में कोई वज़न नहीं होता, उसी तरह आत्मा में भी कोई वेट नहीं होता। अगर आत्मा में वज़न होता तो वह एक भौतिक वस्तु हो जाती जिसे प्रयोगशाला में नापा तोला या फिर काटा पीटा जा सकता। फिर तो आत्मा भी एक पदार्थ हो जाती। आत्मा को वैज्ञानिक ध्यान में जाकर जान सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में नहीं पकड़ सकते। महिला बाइक पर एक तरफ पैर करके क्यों बैठती है? महिलाओं के भारतीय कपड़े इसका कारण हैं। साड़ी, लहंगा, घाघरा, यदि दोनों ओर पैर करके बैठेंगी तो यह परिधान घुटनों से बहुत ऊपर उठ जाएगा और यह सब शालीनता नहीं लगेगी, शायद असुविधाजनक और असुरक्षित भी होगा। पहले के सलवार कमीज या कमीज पजामी के कुर्ते काफ़ी लंबे और छोटे कट के होते थे और अब भी कुर्ता काफ़ी ऊपर चला जाएगा और मोटरसाइकिल पर लगने वाली तेज हवा से पेट तक भी हट सकता है। अब तक कि पश्चिम देशों की पोशाकें पहनकर महिलाएं स्वयं भी मोटरसाइकिल चलाती हैं और पुलिस की कर्मचारियों को भी आपने देखा ही होगा। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाएं सिर्फ भारतीय कपड़ों की वजह से एक तरफ पैर करके बैठती हैं। रोटी गोल ही क्यों बनाई जाती है? किसी भी चीज़ को गोल बनाने में सबसे कम मेहनत लगती है, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कम ऊर्जा लगती है। गोल रोटी बनाने के लिए हर दिशा में एक सा बल लगाना पड़ता है, जो कि बहुत आसान होता है। वहीं कोई अन्य आकार देने में विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अगर रोटी को किसी भी आकार में बनाना हो तो उसके लिए आटे की लोई को भी उसी आकार में बनाना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, क्या आसान है, गोल लोई बनाना या फिर चौकोर लोई बनाना? अगर मशीन में भी चौकोर रोटी बनाएं तो उसके लिए खास किस्म की मशीन बनानी पड़ेगी और उसमें भी संदेह है कि चौकोर रोटी बनेगी। रोटी जितनी खाने में स्वादिष्ट होती है उतना ही उसके फ़ायदे और गुण भी होते हैं, और जिसका स्वाद और गुण इतना अच्छा हो वो भले दिखने में सुंदर क्यों ना हो। दरअसल रोटी जो होती है वो चकले पर बेली जाती है, और वो जब बेली जाती है तब वो चकले पर घूमती है, जिसकी वजह से उसका आकार गोल हो जाता है, और गोल आकार के कारण वो अच्छी तरह से फूलती और पकती है, जिससे हमें खाने में वो स्वादिष्ट तो लगती ही है, साथ ही पूरी तरह से पक जाने पर हमारे सेहत पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।
अक्सर आपने देखा होगा कि त्रिकोण पराठों को जो कभी भी गोल रोटियों की तरह नहीं फूलते और न ही पूरी तरह से पकते हैं और ज़्यादा देर तक पकाने पर वो जल जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग ही नहीं बल्कि लगभग सभी घरों में रोटियां गोल ही बनाई जाती हैं। छिपकली मोर पंख से क्यों डरती है? मोर पंख को जरा ध्यान से देखें तो उस पर किसी बड़े जानवर की आंख की तरह तस्वीर लगती है। अगर हम आसपास बुक में या फूल के गुलदस्ते में मोर का पंख रख देते हैं तो छिपकली को यह भ्रम होता है कि कोई तो मुझे खाने के लिए दूर से घूर रहा है, तो वह नज़दीक आने से पहले वहाँ से भाग निकल जाती है। आपको बता दें कि मयूर पंख में कोई गंध, कोई खुशबू नहीं होती है और आपने किसी बड़ी तितली के पंख पर आंखों से प्रतीत होने वाली कुछ प्रतिमा देखी होगी। वह भी उसके लिए रक्षा कवच का काम करते हैं। उन नकली आंखों को देखकर अन्य परिंदे उस पर पीछे से हमला नहीं करते। मोर जो कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छिपकली को भी खा जाता है और मोर की पहचान उसके पंख से होती है, इसलिए छिपकली मोर के पंख से डरती है। हमारे घर में बहुत सारे मोर के पंख हैं पर छिपकली भी है। दरअसल छिपकली मोर का भोजन है। वह मोर के पंख को देखेगी तो उसे वहां मोर होने का भ्रम होगा तो वो डर कर भाग जाएगी। इसलिए ऐसी कहावत लोगों ने बना दी होगी। हो सकता है कि कभी मोर के पंख से छिपकली को भगाने की कोशिश की गई हो, उसके पंख में जो पर होते हैं वो छिपकली से सट गए हों और छिपकली भाग गई हो, तो यह कहावत बना दी गई हो। छिपकली मोर के पंख से डरती है, डंडे या झाड़ू से भी छिपकली भाग जाती है, इसलिए ये सारी बातें बिल्कुल सच नहीं है। आप चाहे मोर के पंख से भगाओ या फिर किसी डंडे से भगाओ, छिपकली उससे भी भाग जाएगी। गुजराती लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? गुजराती के दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि कुछ बड़ा कर लो जिंदगी में, अगर नहीं कर पाए तो दूसरे कर जाएंगे और हमें वहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी। हर गुजराती के पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि सवाल दूसरों के होना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी इंसान मारवाड़ी से सस्ता सामान नहीं खरीद सकता और सिंधी को महंगा बेच नहीं सकता, लेकिन गुजराती वह है जो मारवाड़ी से सस्ता सामान खरीदता है और सिंधी को बेचता है, फिर भी पैसे कमा लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुजराती लोग बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन डिस्काउंट उनके रग रग में बसा होता है। कितना भी अमीर गुजराती हो, वो डिस्काउंट के बिना सामान नहीं लेगा। गुजराती लोगों की सोच हमेशा अपना बिजनेस करना होता है, ना कि दूसरों की कंपनी में नौकरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारना। अक्सर लोग पैसा कमाने के बाद मज़ा करते हैं और गुजराती लोग जमा करते हैं और फिर वही पैसे से कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनको आगे चलकर पैसों की दिक्कत ना रहे। पैसे की कीमत जानने का अर्थ ये भी निकलता है कि गुजराती बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करता है, घूमने जाता है और खाने पीने का सामान घर से बांध कर ले जाता है ताकि फिजूल खर्ची ना हो। अगर गुजराती नौकरी भी करता है तो नौकरी में सिर्फ उतना ही समय और मेहनत लगाता है जितना आवश्यक हो। नौकरी में रहकर खुद के साइड बिजनेस में समय और मेहनत लगाता है। एक और कारण है कि गुजरातियों को मकान का किराया देना बहुत अखरता है और इसलिए जल्दी से जल्दी खुद का मकान बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे संपत्ति के मालिक भी बन जाते हैं और किराए का पैसा भी बचता है। गुजराती लोग पैसा बचाने में माहिर होते हैं और ज़्यादा दिखावा भी नहीं करते। दिल्ली वगैरह के अनुपात में गुजरात में विवाह समारोह बहुत सादे होते हैं और भोज भी बहुत साधारण। अगर 7:30 से 8:30 का समय हो और आप शादी में 9 बजे जाएं तो शायद लोग सफाई करते दिखाई देंगे। शादियों में बैंड, आतिशबाजी, घोड़ी बारात आदि का चलन गुजरात में नहीं है और बफे में प्रति प्लेट खाने का खर्चा दिल्ली से शायद 1/4 या फिर उससे भी कम। ये सारा पैसा बर्बाद न होकर वापस व्यापार में लगता है और यह पैसा भी कमाता है। पैसा पैसे को खींचता है, यह कहावत शायद गुजरात में ही बनी थी। रिस्क लेने की क्षमता गुजरातियों में अधिक है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले शायद देश के सभी लोगों में 1/4 गुजराती होते हैं और अगर मुंबई के गुजरातियों को जोड़ा जाए तो और अधिक। अधिकतर शेयर दलाल भी गुजराती होते हैं। हर्षद मेहता गुजराती थे, केतन पारेख, नीरव मोदी और चोकसी भी। तात्पर्य यह है कि व्यापार में धांधली करने में भी गुजराती किसी से पीछे नहीं है। ये था हमारा वीडियो अनोखे सवाल जवाब का।
अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हमारे अगले वीडियो में हम उसका सवाल जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अनोखे सवाल जवाब को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सिलेक्ट करें। बाय बाय।